दोस्तों नमस्कार, जय माता की। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह वीडियो आपके धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान में एक नए आयाम को जोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 ऐसे प्रमुख कारण जिनकी वजह से हनुमान जी आपसे नाराज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की पूजा पाठ का फिर आपको फल प्राप्त नहीं होता है। वैसे तो भगवान भक्त से कभी नाराज नहीं होती हैं, बात यह भी एकदम सत्य है, लेकिन आपको भगवान की पूजा पाठ का फल मिलना बंद हो जाता है। इसे हम नाराजगी ही कह सकते हैं। नाराजगी का मतलब यह नहीं कि हनुमान जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे, आपको दंड देंगे, सजा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। होगा बस इतना सा कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उस पूजा पाठ का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ, तो अब आपको ऐसे में इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा पाठ तो लगभग सभी करते ही हैं। हनुमान जी बड़े ही दयालु हैं और बड़े ही सरल स्वभाव के भगवान हैं, देवता हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी अभी भी जीवित हैं और इस पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। तो ऐसे में यदि आप उनकी पूजा पाठ करें तो हनुमान जी बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं, आपकी पूजा पाठ का तुरंत परिणाम देते हैं। लेकिन कई बार कई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें कमेंट करते रहते हैं और पूछते हैं कि हम वर्षों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान जी का मंत्र की माला कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं? तो इसी विषय पर आज हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। तो हमने सोचा कि आपके ज्ञान का वर्धन करते हैं और आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हनुमान जी की पूजा के दौरान आपको किसी भी कीमत पर करनी नहीं चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खास तौर से आपकी राशि के जातकों को जब हनुमान जी की पूजा कर रहे हों उस समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि एक विशेष राशि है। हनुमान जी आप पर विशेष नज़र रखते हैं और यदि आप पूजा पाठ करें हनुमान जी की तो आपको बहुत जल्दी इसके परिणाम प्राप्त होने लगेंगे, यानी हनुमान जी की कृपा आपको ज़्यादा ही जल्दी प्राप्त होने लगेगी। लेकिन आपने कुछ कमियां यदि अपने जीवन में शामिल कर रखी हैं, अपनी पूजा पाठ में शामिल कर रखी हैं, तो फिर आप चाहे कितनी ही पूजा पाठ करें आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। अब इस विषय को हम और भी गहराई से आपको समझा सकते हैं कि क्यों भगवान की पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता, यानी क्रिया तो हो रही है लेकिन इसके खिलाफ प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है। यह तो ब्रह्मांड का नियम है कि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो ऊर्जा का क्षेत्र शुद्ध होता है, पवित्र होता है, लेकिन हमारे कुछ कर्मों से, हमारे कुछ क्रियाकलापों से यह क्षेत्र दूषित होने लगता है। और भगवान की जो शक्ति है, ईश्वर की जो शक्ति है, वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। जब तक आपकी ऊर्जा का क्षेत्र शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, भगवान की पवित्र ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी। ऐसे में हम कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, और चाहे आप यह भी कह दें कि भगवान आपसे नाराज हो गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पूजा का फल नहीं मिलता, क्यों भगवान का नाराज होना कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि क्या भगवान भी कभी भक्त से नाराज होते हैं? नहीं, भगवान कभी भी अपने भक्त से नाराज नहीं होते, बस उनकी कृपा प्राप्त होनी बंद हो जाती है। तो इसे तो हम नाराज होना ही कहेंगे ना दोस्तों। तो अब इस विषय पर आपको गहराई से समझाते हैं और एक एक बात को पूरे विस्तार के साथ बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों बाधा उत्पन्न हो जाती है, ऊर्जा क्षेत्र प्रदूषित हो जाता है, कैसे उसे शुद्ध बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने जा रहा है दोस्तों। वीडियो में बताई हर एक बात को ध्यान से सुनना होगा आपको, और इस विषय पर खास तौर से महिलाओं के लिए भी हमने प्रकाश डाला है और कुछ विशेष बिंदु उनके लिए भी शामिल किए हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं कि क्या बजरंग बाण पढ़ सकती हैं कि नहीं, महिलाएं किस प्रकार पूजा पाठ करें हनुमान जी की, क्या किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है हनुमान जी की पूजा पाठ के दौरान। तो ये सब बातें भी हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ना केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों के लिए, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। यदि आप हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू करें। आप चाहे किसी की भी पूजा करते रहें, लेकिन हनुमान जी की पूजा आप अवश्य किया करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। हम आपको बता दें कि मात्र 11 दिन में 21 दिन के प्रयासों में हनुमान जी सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने का मतलब है कि आप पर खुश हो जाते हैं, आपके बिगड़ते काम बनने लग जाते हैं। इसे ही सिद्ध होना कहेंगे। हनुमान जी कभी दर्शन तो देंगे नहीं आपको, इतने छोटे से प्रयास से दर्शन नहीं दे सकते दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन आपके बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे तो इसे सिद्ध होना ही कहेंगे, यानी आप पर हनुमान जी खुश हो गए। तो चलिए
चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक निवेदन है कि आप कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं, रोज लाते हैं, रोज कुछ नया आपको बताते हैं। आप हमारे प्रयास को सराह सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इससे होगा यह कि हमारा चैनल परिवार बड़ा होगा और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं कि क्यों हनुमान जी की पूजा पाठ का फल भक्त को प्राप्त होना बंद हो जाता है, धीमा हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर आप कितनी ही पूजा पाठ करें आपको फल प्राप्त नहीं होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए, आप हनुमान जी के स्वरूप को समझने का प्रयास करिए कि हनुमान जी का स्वरूप क्या है। हनुमान जी समर्पण के देवता हैं, सरलता के देवता हैं, सेवा भाव के देवता हैं और इससे भी बढ़कर ब्रह्मचर्य के देवता हैं। यानी कि हनुमान जी के गुणों में सर्वोपरि गुण उनका ब्रह्मचर्य है। दूसरा कि वे सेवा भाव में विश्वास रखते हैं। तो अब आपको जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हों तो अपनी सेवाएं अवश्य देनी हैं। कैसे देंगे आप अपनी सेवाएं? तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें, माता पिता के पैर छुएं, पैर दबाएं। रोज नहीं तो जब आपको समय मिले तब अपने माता पिता के पैर अवश्य दबा दिया करें। और कभी मंदिर जाएं तो समय निकाल कर जाया करें और मंदिर में भी थोड़ा बहुत सेवा भाव अवश्य दिया करें। जैसे साफ सफाई कर लें, झाड़ू वगैरह लगा दें, मंदिर में सेवा अवश्य करें। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी खुद भी इसी भाव को लेकर जीवन में आगे बढ़े। प्रभु श्री राम की आजीवन उन्होंने सेवा और भक्ति की। तो जब आपके अंदर वह स्वभाव उत्पन्न होगा तो हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो यह आपको अवश्य करना है। खाली इतना ही नहीं कि सीधे भागे भागे गए मंदिर और जाके हनुमान चालीसा पढ़ा और भाग के वापस आ गए घर। समय निकाल कर जाइए दोस्तों और वहाँ पर पूरे भक्ति भाव के साथ थोड़ा समय दीजिए। आधा एक घंटे का समय तो निकाला करिए दोस्तों। अब समर्पण की बात करें तो आपने अपनी भक्ति भगवान को समर्पित कर रखी है, यह बहुत अच्छी बात है। और ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य की बात करें तो आप अब आजीवन तो ब्रह्मचर्य कर पाना संभव नहीं है, गृहस्थ इंसान के लिए यह संभव नहीं है। लेकिन आप कोई विशेष उपाय जब करें, जैसे 11 दिन का एक उपाय है जो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, या फिर 21 दिन का एक महा उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। तो जब आप कोई हनुमान जी का संकल्प लेकर विशेष उपाय किया करिए, उस समय आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया करिए और जमीन पर शयन करिए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है, आपको ऐसा करना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो हो गई कुछ छोटी छोटी सी बातें जो कि आपको अपने स्वभाव में शामिल करनी है, तभी हनुमान जी की पूजा भक्ति करने के लायक आप बन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के अनुरूप ढलना पड़ता है दोस्तों। भगवान के स्वभाव चरित्र को अपने चरित्र में लाना पड़ता है दोस्तों, तब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर उनकी नज़र पड़ती है दोस्तों। तो अब आपको हम बताते हैं कि कौन से हैं वो 7 काम जो आपको हनुमान जी की पूजा के दौरान भूलकर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर कोई कृपा नहीं होगी, आपकी पूजा पाठ सब व्यर्थ चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप विशेष तौर से ध्यान रखिए कि हनुमान जी की पूजा, आपको जो भी विशेष पूजा आप कर रहे हैं, चाहे संकल्प लेके करें, चाहे किसी अन्य प्रकार की पूजा करें, उसकी शुरुआत, उसका महत्व मंगलवार के दिन ही सबसे अधिक होता है। अब कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या शनिवार के दिन उपाय कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, आप शनिवार के दिन उपाय नहीं कर सकते। आप समझिए प्रसंग क्या है कि जब शनिदेव को हनुमान जी ने बंधन मुक्त कराया लंका में रावण के यहाँ से, तो उस वक्त शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि बंधन मुक्त हुए थे और हनुमान जी की कृपा से हुए थे। तो उन्होंने ऐसा वर दिया कि जो भी भक्त शनिवार के दिन, अब शनिवार का दिन असल में शनिदेव का दिन है, शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करेगा, उस इंसान को शनिदेव की किसी भी प्रकार की कुदृष्टि नहीं लगेगी, यानी 7.5 और अढ़ैया का प्रभाव नहीं लगेगा। वह भी शनिदेव के बंधनों से मुक्त रहेगा। जिस प्रकार शनिदेव मुक्त हुए हनुमान जी की कृपा से, उसी प्रकार शनिवार के दिन जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसके ऊपर शनिदेव का कोई भी बंधन नहीं होगा। तो यह तो केवल एक प्रासंगिक पूजा है कि आप यदि शनिदेव की कुदृष्टि से परेशान है तो आप शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करिए, आपके ऊपर शनिदेव का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप विशेष तौर से हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो फिर आपको मंगलवार का दिन ही चुनना होगा, क्योंकि मंगलवार का दिन केवल और केवल हनुमान जी को समर्पित है।
तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हनुमान जी की पूजा आपको मंगलवार के दिन ही करनी है। अब आपको क्या नहीं करना है आप समझ लिए, एक एक करके बताते हैं। पहला काम कि जब आप हनुमान जी की पूजा करें, यानी खास तौर से मंगलवार के दिन, तो आप एक संकल्प लीजिए कि मंगलवार के दिन आप किसी भी प्रकार की अनैतिक या गलत गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब अनैतिक और गलत गतिविधि कैसी होती है, मानकर चलो कि कोई ऐसा काम है आपका जो जरा सा झूठ बोलने से बन जाएगा, तो मंगलवार के दिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चाहे आपका काम बने या बिगड़े, लेकिन आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप गलत लोगों की संगत में नहीं बैठेंगे। जो हमेशा शिकायतें करते हैं, नकारात्मक मानसिकता के लोग हैं, उनके साथ आप नहीं बैठेंगे। किसी के साथ बहसबाजी में आप नहीं पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की गलत आदत को आप मंगलवार के दिन नहीं अपनाएंगे, ना ही दोहराएंगे। बस आपको इतना करना है, यह समर्पण का भाव है, इसे आपको करना ही होगा, तभी आपको हनुमान जी की पूजा पाठ का सही फल प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और एक खास बात कि यदि आप किसी प्रकार के व्यसन में रहते हैं, जैसे कि आप जुआ शराब वगैरह है, या फिर तंबाकू है, सिगरेट वगैरह है, इस प्रकार के व्यसन आप रखते हैं, तो हम तो कहेंगे कि आप इन्हें जल्द से जल्द छोड़ दें, जल्द से जल्द मुक्त हो जाएं, क्योंकि यह आपकी आत्मा को दूषित करते हैं, आपके मन को मलिन करते हैं, आपकी ऊर्जा क्षेत्र को पूर्ण रूप से दूषित रखते हैं। किसी भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो सकती। अब सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि तंबाकू खाने से क्या होता है, सिगरेट बीड़ी इससे क्या होता है, शराब तो नहीं पी रहे हैं, बड़ा तो नहीं कर रहे। दोस्तों, तो गलत कृत्य चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता, गलत गलत ही होता है। और हम आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति को भगवत कृपा कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि तंबाकू जो है वह सुरभि गाय के खून से बनी हुई है, उसकी उत्पत्ति सुरभि गाय के खून से हुई है। तो आपको ऐसे में तंबाकू का सेवन पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार के दिन तो आपको इसे भूल कर भी नहीं करना है। फिर आप पूजा पाठ करिए, देखिए चमत्कार होने लगेंगे दोस्तों। अब दूसरा काम जो आपको मंगलवार के दिन भूल कर भी नहीं करना है, वह काम है कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है दोस्तों। किसी से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं बोलना है, अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तो करनी ही नहीं है। आपको अपने मन को शांत, चित्त को शांत रखना है और अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, और अपशब्दों का प्रयोग भूल कर भी ना करें। बस आपको यह भी ख्याल रखना होगा कि मंगलवार के दिन इन कार्यों में आपको लिप्त भूल कर भी नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप हनुमान जी की पूरे भक्तिभाव के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन आप कोशिश करें कि रात में जमीन पर शयन करें। जमीन पर शयन का बहुत विशेष महत्व है दोस्तों। आप जमीन पर एक चटाई बिछाकर सो सकते हैं, इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है दोस्तों। आखिरकार हम जीव जंतु या पूरा ब्रह्मांड, हर एक वस्तु अंत में तो मिट्टी में ही मिल जानी है, यानी मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाने हैं। तो यह जो मिट्टी है इसका बहुत बड़ा महत्व है आपके ऊर्जा क्षेत्र को साफ करने का, क्योंकि हमारी धरती में से भी कुछ विशेष प्रकार की वाइब्रेशंस निकलती रहती हैं जिन्हें हम कंपन कहते हैं। विज्ञान भी आज इस बात को मानता है, हमारा अध्यात्म तो यह बहुत पहले ही कह चुका है। तो जब आप जमीन पर सोते हैं तो वह कंपन आपके शरीर में प्रवेश करने लगता है और इससे आपकी ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होने लगता है, पवित्र होने लगता है। आप अगर हमारी बात माने तो सिर्फ 7 दिनों के लिए जमीन पर सोकर देखें, आपकी मानसिकता पूर्ण रूप से बदल जाएगी, विचार आपके बदल जाएंगे और आपके जीवन में भी परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति से मेल इंसान के लिए बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इसीलिए तो हमारे आध्यात्म में, धर्म में पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जंगलों में रहा करते थे। अब आपको बताते हैं कि आपकी राशि के जातकों को क्या करना है। ज्योतिष के अनुसार आपकी राशि के जातकों को मंगलवार के दिन उत्तर और पश्चिम दिशा में यात्रा करना पूर्ण रूप से वर्जित है। जी हाँ दोस्तों, यदि मजबूरी है, किसी कारणवश आपको यात्रा करनी ही है, तो आप घर से गुड़ खाकर निकलें और आप जब घर से निकलें तो उत्तर दिशा की ओर न जाकर थोड़ी देर किसी अन्य दिशा की ओर जाएं और फिर लौटकर आप उत्तर दिशा की ओर घूमकर चले जाएं। इससे आपका यह दोष कुछ हद तक कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप निर्विघ्न मंगलवार के दिन पश्चिम या उत्तर दिशा में यात्रा करते हैं तो आप जिस भी मनोरथ के लिए यात्रा कर रहे हैं, आपका मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब अगला कार्य जो आपकी राशि के जातकों को मंगलवार के दिन भूल कर भी नहीं करना है, वह है कि आपको किसी भी प्रकार का धन मंगलवार के दिन उधार नहीं देना है।
किसी को भी नहीं देना है। यदि आप देते हैं तो आपको वह धन वापस कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो आपकी रिश्ते नाते खराब हो जाएंगे, व्यवहार खराब हो जाएगा, आपका किया धरा सब मिट्टी में मिल जाएगा। यदि कोई मांग रहा है तो आप एक दिन टाल दें, मंगलवार की जगह किसी अन्य दिन बुधवार को दे दें, लेकिन मंगल को ना दें। जी हाँ दोस्तों, एक बात का और ख्याल रखना है कि आपकी राशि के जातकों को मंगलवार के दिन लोहे के सामान की खरीद फरोख्त से बचना है, ना तो बेचना है और ना ही खरीदना है लोहे का सामान। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे मंगल दोष उत्पन्न होता है, आपकी मानसिकता प्रदूषित हो जाएगी, आगे चल के आपके जीवन में बुरे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दोष से बचने के लिए आपको मंगलवार के दिन लोहे के सामान की खरीद और बिक्री से बचना होगा। बस इतना सा करें, आपका जीवन सरल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी कुछ बातें जो आपको मंगलवार के दिन ध्यान रखनी होगी, लेकिन अभी वीडियो का सबसे खास भाग बाकी है दोस्तों। वीडियो अभी देखते रहें, अंत तक आपको ज्ञानवर्धक बातें हम बताते रहेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, यानी कि कौन सी पूजा करें, किस प्रकार करें और क्या ऐसे काम है जो भूल कर भी ना करें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं, यानी उनका स्वभाव ब्रह्मचर्य का स्वभाव है। तो अब स्त्री जाति को हनुमान जी माता स्वरूप में मानते हैं। तो अब ऐसे में कोई महिला यदि दंडवत प्रणाम करती है हनुमान जी को, तो यह उन्हें बिल्कुल भी नहीं भाएगा, क्योंकि हनुमान जी तो हर स्त्री को अपनी माँ मानते हैं, और कौन अपनी माँ को अपने सामने झुकते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए देखना चाहेगा। तो महिलाओं को हनुमान जी को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही अधिक विनाशकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आगे आपको बताते हैं कि और कौन से काम हैं जो महिलाओं को हनुमान जी की पूजा के दौरान नहीं करने चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को हनुमान जी की पूजा के लंबे और बड़े अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह वर्जित है। जैसे 21 दिन का या इससे भी बड़ा कोई, जैसे कि 21 मंगलवार का व्रत या कोई और बड़ा अनुष्ठान यदि कोई महिला करना चाहे तो वह नहीं करना चाहिए। समस्या इसमें बहुत बड़ी है। क्या है समस्या, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बता दें कि कोई लंबा और बड़ा अनुष्ठान महिलाओं के लिए वर्जित है। दूसरा कि महिलाओं को हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। अब इसमें क्या है कि दोस्तों, हनुमान जी का जो चोला है वह क्या है, हनुमान जी का श्रृंगार है, वस्त्र हैं, और हनुमान जी नहीं चाहेंगे कि कोई भी महिला उन्हें वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार करे, तो यह उनकी मर्यादा के खिलाफ है। तो यह बाधित है, वर्जित है, इसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, यानी कि पूजा पाठ कैसे कर सकती हैं, लेकिन पहले आप यह जानें कि क्या नहीं करना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह विशेष तौर पर वर्जित है, क्योंकि हनुमान जी के बजरंग बाण में उन्हें शपथ दिलाई जाती है, और हनुमान जी नहीं चाहेंगे कि मातृ शक्ति उन्हें किसी भी प्रकार की शपथ दिलाए। यह शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्जित है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में उन्हें चरण पादुकाएं अर्पित करते हैं। यह बहुत विशेष अनुष्ठान है, इसके विशेष लाभ हैं दोस्तों। यदि आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। इसकी संपूर्ण पूजा विधि और अनुष्ठान विधि आपको हम बता देंगे, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, महिलाएं यह कार्य नहीं कर सकती, चरण पादुकाएं महिलाएं अर्पित नहीं कर सकती हैं, उन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगला कि महिलाओं को पंचामृत से हनुमान जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब श्रृंगार नहीं करा सकती हैं तो स्नान भी नहीं करा सकती हैं, क्योंकि यह भी उनकी मर्यादा के खिलाफ रहेगा। हनुमान जी को वस्त्र अर्पित नहीं कर सकती हैं, और यज्ञोपवीतम यानी कि जनेऊ अर्पित करना यह भी वर्जित है, महिलाओं को नहीं करना है, क्योंकि जनेऊ का भी एक विशेष संस्कार होता है जो केवल और केवल पुरुष कर सकते हैं, हनुमान जी को समर्पित महिलाएं नहीं कर सकती हैं। अब आप समझिए कि महिलाएं फिर किस प्रकार से पूजा करें हनुमान जी की अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो महिलाएं हनुमान जी को दीप अर्पित कर सकती हैं, गूगल की धुनी रमा सकती हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। हनुमान जी के लिए जो विशेष भोग बन रहा है वह भोग भी महिलाएं अपने हाथों से बना सकती हैं। अब लंबे अनुष्ठान क्यों नहीं कर सकती हैं महिलाएं, यह भी आप जान लीजिए। तो इसमें समस्या यह है कि यदि कोई महिला हनुमान जी के किसी लंबे अनुष्ठान की शुरुआत करे और उसे करे
तो रजस्वला की समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि महीने में कुछ दिन महिलाओं के अपवित्र माने जाते हैं। तो उस समय यदि हनुमान जी की पूजा करती हैं तो भी समस्या, क्योंकि यह तो समय ऐसा होता है जब किसी भी प्रकार की पूजा पाठ बंद कर दी जाती है, और यदि नहीं करती हैं तो उनका अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो दोनों ही प्रकार से महिलाओं का नुकसान होगा और पूजा पाठ बाधित होगी। तो ऐसे में यह माना जाता है कि महिलाओं को लंबे अनुष्ठान करने ही नहीं हैं, यह सर्वोत्तम रहेगा। और दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि हनुमान जी महिलाओं को मातृ शक्ति की तरह देखते हैं, यानी अपनी माँ मानते हैं। तो महिलाओं को बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस मंदिर जाएं, दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उतने से ही हनुमान जी उनकी हर बात को सुन लेते हैं, मान लेते हैं। दीप दान करें, यह बहुत ही आवश्यक है, बस इतने से ही काम हो जाता है। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि महिलाओं से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की लंबे अनुष्ठान और मेहनत की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी संपूर्ण जानकारी कि हनुमान जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, कैसे आप उनकी पूजा पाठ करेंगे और उनकी कृपा के पात्र बन जाएंगे। दूसरा कि आप क्या नहीं करें, यह जानना बहुत आवश्यक है। आपने यह भी जान लिया। अब यदि आपके मन में इस विषय को लेकर किसी प्रकार के अन्य प्रकार के प्रश्न हैं तो आप कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट्स का जवाब देंगे। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आपके कमेंट हम देख नहीं पाते हैं, क्षमा चाहेंगे इस बात के लिए। बहुत जल्दी हम अपना व्हाट्सएप नंबर अपने वीडियो में जारी करने वाले हैं। यदि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो हम फिर से आपकी राय जानना चाहेंगे। आप कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा नंबर आपको चाहिए। यदि आपने कमेंट किया तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, हमारी मेहनत सफल हुई, हमें बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों, यकीन मानिए हमारी मेहनत सफल हो जाएगी जब आप हमारा वीडियो पूरा देखेंगे और इस वीडियो में बताई गई बातों से आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आएगा। दोस्तों, हम मान लेंगे कि हमारे पुण्य का घड़ा भर गया, हनुमान जी के लिए हमारी भक्ति पूजा पाठ सब सफल हो गया। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय बजरंग बली, जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता की संपूर्ण कृपा आपको समर्पित हो जाएगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।